संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। संसार में यीशु है मेरी ताकत, ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है
दयालु पिता, हम इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र और विश्राम के दिन में आपके सम्मुख में, आपकी उपस्थिति में हम सब लोग आपके साथ मिलकर के आपकी आराधना करने के लिए महान परमेश्वर आज भी हमें जो मौका दिया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस आनंद और पवित्र और विश्राम के दिन में परमेश्वर पिता, हम जो आपके लोग आराधना करने के लिए आए हैं, हमारे को आशीर्वाद दीजिए। किसी का मन खुशी से भरा है, किसी का मन दुखों से भरा है, किसी का मन घबराहट से भरा है, परंतु आपका वचन ही हमें सामर्थ्य, शक्ति, तसल्ली, आनंद, खुशी और संतवना देती है। हमें दृढ़ और मजबूत आपका वचन ही करती है, क्योंकि आपका वचन भरोसामंद है स्वामी। भरोसा से आपका वचन भरा हुआ है। हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हमारे अंदर की भरोसा को, विश्वास को, आपके ऊपर की आशा को हमारे अंदर से बढ़ाने पाए, हमें और जागरूक करने पाए, ताकि हम और आपके ऊपर विश्वास कर सकें। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह कहता हूं। सब किसी को जय मसीह की, सब किसी को मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। और इस सुबह के समय में मैं सबसे पहले लगातार जिस वचन का आधार पर मैं प्रचार करते आ रहा हूं, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 66 अध्याय दूसरे पद से लगातार हम बहुत, मैं विश्वास करता हूं ये चौथा महीना है। उसी वचन के आधार पर 4 महीना लगातार हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 3 महीना पार होने के लिए और चौथा महीना में इस वचन को लेकर अध्ययन करने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया है, मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूँ। बीते दिनों की बातों को याद दिलाना चाहता हूँ, ताकि आप सारी बातों को समझ करके आज के प्रचार को सुन सकें, ताकि सभी बातें आपको समझ में आने पाए। सबसे पहले मैंने कहा था यशायाह 66 का 2 पद में दूसरा भाग में जैसा लिखा है, मेरा वचन को सुनकर जो तरतराता है मैं उसी पर दृष्टि करता हूँ। परमेश्वर उससे, उन लोगों से ज्यादा प्रसन्न और प्यार करता है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनकर के तरतराते हैं। मतलब हम दिखावटी के लिए डरे नहीं, परंतु दिल से हम परमेश्वर के वचन से डरे। ये परमेश्वर की हमसे मांग है। हम दिन भर, जीवन भर परमेश्वर से बहुत बातों को मांगते रहते हैं, वो भी सुनता है और देते रहता है, परंतु परमेश्वर का कुछ मांग हमसे है। उन कुछ मांगों में से महत्वपूर्ण मांग यह है कि मैंने तुम्हारे लिए जो वचन दिया है, मैंने तुम्हारे लिए जो धर्मशास्त्र को दिया है, मैंने तुम्हारे लिए जो विधि और व्यवस्थाओं को दिया है, मैंने तुम्हारे लिए जो आज्ञाओं को दिया है, मैंने मेरा अपने मुंह से कहा हुआ वचनों को मेरे दासों के द्वारा लिख करके तुम्हारे आप तक जो पहुंचाया है, उसको जब सुनोगे, उसके जब पढ़ोगे, उसके जब अध्ययन करोगे, उससे डरना, उससे भयभीत होना। परमेश्वर के वचन को सुनकर के जो डरता है, जो कांपता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद थरथराता है, उससे परमेश्वर ज्यादा प्रीति और उससे परमेश्वर प्रीति रखता है। साथ ही साथ उस पर परमेश्वर अपना दृष्टि रखता है। इस संबंध में बहुत बातों को मैंने बोल चुका हूं, इसलिए मैं उस पर मैं अपना समय को खर्च नहीं करना चाहता, उन बातों पर मैं खर्च नहीं करना चाहता हूं, दोबारा मैं उसको बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं इसके पहले 6 इस वचन के आधार पर मुद्दाओं को मैंने आपके सामने रखा था। मैंने आपसे ये भी कहा था, परमेश्वर की इच्छा होगी तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने, सुनने और इसके अनुसार जीने से जो आशीषें मिलती है, उन आशीषों में से, आशीष की बातों में से मैं 10 बात को आपके सामने लाऊंगा करके मैंने कहा था। 6 बात को मैं बोल चुका हूं, अब मैं 7वीं बात को आज मैं बोलूंगा। लेकिन 6 बात क्या था? अगर आप लिखने का आदत रखते हैं तो आप अपना पलट करके देख लें, अन्यथा आप मेरी बात को सुनने के लिए कोशिश करें। सबसे पहला हफ्ता मैंने कहा था गॉड्स वर्ड रिटन विथ ए पर्पस। परमेश्वर का वचन एक उद्देश्य के साथ लिखी गई है।
हमारे जीवन का उद्देश्य का हम जब बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे लिए कौन सा उद्देश्य रखा है, इस बाइबल धर्मशास्त्र को पढ़ने के द्वारा हमारे जीवन के परमेश्वर के उद्देश्य को हम समझते हैं, समझ गए हैं, समझ करके अभी जी रहे हैं परमेश्वर के साथ मिल करके। दूसरा बात मैंने कहा था, गॉड्स वर्ड फूड फॉर आवर सोल, परमेश्वर का वचन हमारा आत्मा के लिए आत्मिक भोजन है। तीसरी बात को मैंने कहा था, गॉड्स वर्ड प्यूरिफाइज अस, परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है। और चौथी बात, पावर ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन की सामर्थ, उसके बारे में मैंने चौथे हफ्ता प्रचार किया था। और पांचवें हफ्ता, गॉड्स वर्ड इज प्योर, गॉड्स वर्ड प्योर, परमेश्वर का वचन शुद्ध है, इसमें कोई तरह का मिलावटी नहीं है, किसी प्रकार का इसमें जो है दुनियादारी बातों को लेकर के हाँ के जगह में हाँ, ना के जगह में जा ना करके, जैसे हम लोग मतलब बोलचाल भाषा में बोलते हैं, 19-20 के जैसा जीवन इसमें नहीं है। इसमें हम इस बाइबल धर्मशास्त्र की जो वचन है हमें जरूर शुद्ध करती है। इस शुद्धता के साथ हम परमेश्वर के सन्मुख में जीने के लिए हम बुलाए गए हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो हमें उस पवित्रता और उस शुद्धता के साथ हमें वो देखना पसंद करता है। इसके बारे में मैंने कहा था, गॉड्स वर्ड प्योर, परमेश्वर का वचन शुद्ध है, इस वचन में कहीं भी दाग नहीं है, इस वचन में कहीं भी कमी नहीं है, इस वचन में कहीं भी त्रुटि नहीं है, इस वचन में कहीं भी कोई तरह का जो है दाग या मिलावटी नहीं है। इसलिए ये वचन कितना भी गया गुजरा इंसान क्यों न हो, जब वो पढ़ता है उसका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र होने के लिए ये वचन हमें शुद्ध कर देती है। ये वचन ही, इस वचन ही मुझे भी शुद्ध किया, इस वचन ही यहाँ जितने लोग बैठे आपको भी शुद्ध किया, इस वचन ही जितने लोग दूर दूर से आप विभिन्न जगहों में से सुनते हैं आपको भी शुद्ध किया। इस वचन के बिना बगैर हम शुद्ध नहीं हुए, वचन ही हमें शुद्ध किया है। और मैं लास्ट वीक बीते हफ्ता मैं जब प्रचार किया था, उस समय मैंने एक बात पर आपको जोर दे करके कहा था, एक और मुद्दा को, रिवॉर्ड एंड वार्निंग्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही प्रतिफल और चेतावनी दोनों हमें मिलती हैं। इसके बारे में मैंने कहा था, मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, रिवॉर्ड एंड वार्निंग्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हमें प्रतिफल भी मिलती है परमेश्वर से, और केवल प्रतिफल नहीं परंतु हमें इस संसार में किस तरह जीना है, किस तरह नहीं जीना है, दोनों बातों की चेतावनियां भी हमें इस वचन दी, इस वचन के द्वारा हमें मिला है। मैं सातवीं बात को आपके सामने लाना चाहता हूं, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। इस सुबह के समय में आज का जो प्रचार का मुद्दा है उसको पहले मैं बोलता हूं, उसके बाद मैं वचन को आपके सामने पेश करता हूं। गॉड्स वर्ड इज ट्रस्टवर्दी, परमेश्वर का वचन भरोसामंद है, वो किसी को धोखा नहीं देती है। परमेश्वर का वचन, मैं फिर कह रहा हूं, आज का प्रचार का मुद्दा, परमेश्वर का वचन भरोसामंद है। गॉड्स वर्ड इज ट्रस्टवर्दी, परमेश्वर का वचन भरोसामंद है। परमेश्वर का वचन आज तक बिगाड़ा नहीं, परमेश्वर का वचन सब किसी को बनाया है, परमेश्वर का वचन किसी को धोखा नहीं दिया, परमेश्वर का वचन धोखा खाए हुए लोगों को तसल्ली, शांति, आनंद और सांत्वना दी है। इसलिए मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, आज का प्रचार का मुद्दा, गॉड्स वर्ड इज ट्रस्टवर्दी, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि परमेश्वर का वचन, आज का प्रचार का मुद्दा, परमेश्वर का वचन भरोसामंद है। इस बाइबल धर्मशास्त्र भरोसा की बातों से भरा हुआ है। जो भरोसाहीन है, जो भरोसा रहित जीवन इस संसार में बिता रहे हैं, उनके लिए इस बाइबल धर्मशास्त्र का वचन भरोसा देने वाली एक अड्डा है। जो भी बाइबल धर्मशास्त्र को पढ़ेगा, वो किसी भी धर्म के क्यों न हो, वो किसी भी कुल के क्यों न हो, किसी भी गोत्र के क्यों न हो, किसी भी वो वर्ग के क्यों न हो,
लेकिन कोई इंसान अगर इस प्रभु परमेश्वर का बाइबल धर्मशास्त्र वचन को पढ़ेगा, उसका मन भरोसा से भर जाएगा। जो भरोसाहीन है, जो भरोसा रहित जीवन बिता रहे संसार में, उनके लिए ये भरोसा देने वाली परमेश्वर का पवित्र धर्मशास्त्र है। इस मुद्दा की बातों के साथ ही साथ मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है, उसका 28 अध्याय। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है, उसकी 28 अध्याय, वहां पर हम 16 पद को पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 18 अध्याय 16 पद पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। मैंने सिय्योन में, सिय्योन मतलब परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर का धाम है, परमेश्वर का पवित्र महापवित्र स्थान है। तो धरती में सिय्योन परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की झुंड, जहां परमेश्वर के नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, उस जगह को इब्रानी भाषा में कलीसिया का अर्थ एक्लीसिया, एक्लीसिया जो शब्द इब्रानी भाषा की, उस एक्लीसिया शब्द की सही अर्थ है संसार में से परमेश्वर के लिए अलग किए हुए झुंड, संसार में से परमेश्वर के लिए परमेश्वर का चुना हुआ झुंड है। उसी का मतलब कलीसिया। उस कलीसिया का एक आत्मिक अर्थ है सिय्योन, जहां पर परमेश्वर वास करता है। हमारा परमेश्वर के खूबी में एक और खूबी मैं यहाँ पर बतला रहा हूं। हमारा परमेश्वर जंगल में, मरुभूमि में, पहाड़ों में अकेला रहना पसंद नहीं करता है, वो लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते परमेश्वर अपने लोगों के बीच में अपना डेरा लगाता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हम में वास करना चाहता है, परमेश्वर हम लोगों में वास करना चाहता है, परमेश्वर हमारे बीच में, मध्य में वास करना चाहता है। इसलिए इस बात को समझना कि सिय्योन का मतलब परमेश्वर का पवित्र स्थान, पवित्र धाम, परमेश्वर का घर, जहां परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं। हम नए नियम की भाषा, नए नियम की बाइबल की भाषा से अगर हम कहें कि कलीसिया करके हम उसके बारे में बतलाते हैं, जहां परमेश्वर के लोग मौजूद होते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस दृष्टिकोण से इस बात को समझने की कोशिश करें। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर। एक उस पत्थर के बारे में यहाँ पर कुछ और बातों को परमेश्वर यशायाह के द्वारा इस्राएलियों से बोलता है। एक पत्थर को रखा है, अनेक नहीं है, आप इस बात को समझना है। अनेक नहीं है, एक पत्थर को रखा है। वो पत्थर, परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल पत्थर और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ 3 बातें हैं जिसको मैं फिर आपके बीच में लाना चाहता हूं। इस पत्थर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक परखा हुआ पत्थर है और कोने का अनमोल पत्थर है, अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर हैं। तो ये पत्थर कौन है उसके बारे में हम बाद में बतलाएंगे, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, आप अपने जीवन में उतावली नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब दूसरा अर्थ अगर सही तौर से इसको समझना है, उतावली का मतलब क्या है? एक तरह आप डगमगाएंगे नहीं, आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, आप घबरा नहीं जाएंगे, आप संसारिक बातों को देख करके भयभीत नहीं होंगे, आप जो है अविश्वास नहीं करेंगे। आप अगर इस पत्थर पर विश्वास रखते हैं, वो पत्थर कौन है उसके बारे में हम बाद में बतला रहे हैं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप सीधे बतला रहे हैं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं, अगर आप परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, कुछ भी आपके सामने समस्याएं क्यों ना आ जाए, आप घबराएंगे नहीं,
आप डगमगाएंगे नहीं, आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं। धर्मी जन डरता नहीं है। धर्मी जन शेर के समान है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, नीति वचन की पुस्तक बतलाती है, हमें शिक्षा देती है, धर्मी जन शेर के समान है। वो पीछे नहीं हटता है। शेर कभी भी पीछे नहीं भागती है, क्योंकि इसीलिए उसको जंगल का राजा माना जाता है, क्योंकि वो पीछे नहीं हटता है। परमेश्वर का लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप पीछे हटने के लिए सोचिए मत, क्योंकि अगर आप जिस पत्थर पर विश्वास रखे हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। उस पत्थर कौन है मैं आपको बतला रहा हूं, लेकिन उस पत्थर के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि वो पत्थर परखा हुआ पत्थर, हर तरह से हर तौर से परखा हुआ है। उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता है, उस पत्थर के ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता है, उस पत्थर के ऊपर कोई कलंक नहीं लगा सकता। यहाँ पर इस बात का हम खोल दे रहे हैं, जिस दिन गत्सेमने बाग में प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए रोमी सैनिक लोग आए थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने बयान किया, देखो संसार का अधिपति आ रहा है। शैतान को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो संसार का अधिपति आ रहा है, लेकिन उसका मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं एकदम परखा हुआ हूं। वो मुझे बहुत बार परख करके देख लिया। शैतान इंसान को कितने बार पाप में गिराता है, उसी तरह यीशु मसीह को भी पाप में गिराने के लिए, डुबाने के लिए कई बार वो कोशिश किया था। जब यीशु उपवास कर रहा था 40 दिन, उस समय में कई बार आकर के वो परखा है, वो परखा हुआ पत्थर है, लेकिन उस पर शैतान दाग नहीं लगा सका, उसको हिला नहीं सका, उसको डुला नहीं सका। उसका उद्देश्य से, उसका सोच से, उसके विचार से, उसकी योजनाओं से शैतान कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। इसलिए दाऊद और पौलुस दोनों इस बात को कहते हैं, यदि परमेश्वर मेरा दाहिने ओर है, मेरा कौन सामना कर पाएगा। भाई बहन, सुबह के समय में इस सत्य वचन में जीवन है। हम कथा कहानी नहीं बतिया रहे हैं, हम भीड़ लगा करके पैसा के लिए कथा कहानी नहीं। जैसे आप किसी बातों को, आप किसी लोगों में से इस बात को आप देखे होंगे, द्वार पर 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया सट्टा बांध देगा, वो आकर कहीं करके चिल्लाते रहेगा। वैसा ये नहीं है, इसमें जीवन है। मरे हुए लोगों को जिला देती है वचन, जी में जी लाती है। मैं घोर अंधकार में वो के तराई में भी मैं क्यों ना चलूं, तब पर भी परमेश्वर मेरा साथ है, वहां भी मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। तेरे लाठी और सोंटे से मुझे शांति और तसल्ली मिलती है। इसलिए पतरस कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं तुझे छोड़ के कहां जाऊं, क्योंकि जीवन का वचन आपके पास है। हम आपको छोड़ के कहां जा सकते हैं। भाई बहन, मेरी बात को समझने को कोशिश कीजिए। आज का प्रचार का मुद्दा मैं फिर याद दिला रहा हूं, ये बाइबल धर्मशास्त्र है, गॉड्स वर्ड इज ट्रस्टवर्दी। परमेश्वर का वचन भरोसामंद है। ये बाइबल धर्मशास्त्र धोखा खाए हुए लोगों को भरोसा दिलाई है, परंतु ये बाइबल धर्मशास्त्र किसी को धोखा आज तक नहीं दी है, क्योंकि मेरा परमेश्वर विश्वासघात नहीं करता है, परंतु विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर को एक बार जोर से हालेलुया बोल के परमेश्वर को महिमा करे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, प्रभु यहोवा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा इस्राएलियों से बातचीत करता है। एक पत्थर को मैं सिय्योन में रखता हूं, वो पत्थर परखा हुआ पत्थर, कोने के अनमोल पत्थर और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। और जो कोई विश्वास रखे, यानी उस पर जो कोई विश्वास रखे, उस प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास रखे, मैं अभी बातों को खोल के बतला रहा हूं, उस प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करे, विश्वास रखे, वह उतावली ना करे, घबरा नहीं जाना, डरना नहीं, टूटना नहीं, बिखरना नहीं, भयभीत नहीं होना, शंका नहीं करना, अविश्वास नहीं करना, क्योंकि ये पत्थर हर तौर से परखा हुआ है, दृढ़ मजबूत नींव के साथ है। ये हमारा जीवन को बनाने के लिए अनमोल पत्थर है। जरूर मैं आगे कुछ वचनों को आपके सामने रखता हूं, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार किया था, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 पद, ये वचन तो सब किसी को याद है कि यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया
ताकि जो कोई उस प्रभु यीशु मसीह पर, अर्थात ये पत्थर, अर्थात उस यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। ये पत्थर हमारे जीवन को बनाती है, बिगाड़ती नहीं है। अर्थात ये बनाने वाला प्रभु है, अर्थात ये संभालने वाला प्रभु है। अर्थात ये प्रभु जिस पत्थर के बारे में परमेश्वर ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा इस्राएलियों को सिखाता है, उस पत्थर के बारे में मैं बोल रहा हूं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं बोल रहा हूं। ये बनाने वाला प्रभु है, ये विश्वास दिलाने वाला प्रभु है, ये हमारा हाथ पकड़ करके मुझे अगुवाई करने वाला प्रभु है। मैं कितना भी गहरा गड्ढा में गिर न जाऊं, मुझे उठा करके चट्टान पर खड़ा करने वाला पत्थर है। ये मेरे लिए मर करके मुझे जिलाने वाला पत्थर है। हालेलुया, ये प्रभु यीशु मेरे लिए, आपके लिए, हम दुनिया के तमाम पापियों के लिए मरकर उनको जीवन देने वाला पत्थर है। इसलिए इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं, गॉड्स वर्ड इज ट्रस्टवर्दी। परमेश्वर का वचन एकदम भरोसामंद है। कहीं भी आप इस धर्मशास्त्र में धोखा की बातों को आप दिखा नहीं सकते हैं। बाइबल धर्मशास्त्र हमें धोखा नहीं देती है, परंतु हमें भरोसा दिलाती है, हमें विश्वास की बात पाठ पढ़ाती है, हमें परमेश्वर के करीब में जाने के लिए रास्ता बतलाती है, हमें परमेश्वर से मिलने वाली प्रतिफलों के बारे में सिखाती है, जो विश्वास के द्वारा ही, भरोसा के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक और बात को आपके ध्यान का आकर्षण करने के लिए भजन संहिता उसका 118 अध्याय, ये जो वचन है बाइबल धर्मशास्त्र के पुराना नियम नया नियम के बीच का वचन है। जो बाइबल का जो सेंटर पॉइंट जिसको कहते हैं, बीच बाग जिसको हम कहते हैं, वो यही वचन है। भजन संहिता 118 अध्याय 8 पद, उसके बाद 9 पद को पढ़ेंगे। 8 पद बाइबल का सेंटर वचन है, बीच का वचन है, राइट, पढ़ेंगे। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य की भरोसा रखने से उत्तम है। एकदम बात साफ है। आप मनुष्य पर भरोसा रखेंगे, जरूर आप धोखा खाएंगे। आपकी भरोसा अगर परमेश्वर पर है, इस चट्टान पर है, इस पत्थर रूपी जिसको परमेश्वर ने सियोन में रखा है, कलीसिया के बीच में रखा है, वो प्रभु यीशु, उस यीशु पर अगर आपका विश्वास है, आप धोखा नहीं खाएंगे। फिर से उस वचन को पढ़ें, 118 अध्याय का 8 पद। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम, मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। 9 पद का भी पढ़ेंगे। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा परमेश्वर की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम, प्रधानों पर, हाकिमों पर, प्रभुओं पर, पैसा वालों पर, वो कोई भी इंसान क्यों ना, किसी अधिकारी क्यों ना हो, या देश चलाने वाला क्यों ना हो, विश्व के तमाम देशों को जो चलाते कोई भी देश, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, प्रधानों पर, प्रभुओं पर, अधिकारियों पर, धनवान लोगों पर, या हाकिमों पर, या राजाओं पर, या अधिपतियों पर, किसी पर भी आप भरोसा रखेंगे, वो आपके लिए धोखा का कारण रहेगा। एक बार फिर 9 पद को, पर भी भरोसा रखने से उत्तम, प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। उत्तम यह है कि केवल हम अपना परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। इस सुबह के समय में 2 बात का और भी मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, मैं तीन बात को आज प्रचार में 3 पॉइंट को मैं कहूंगा, लेकिन एक भूमिका मैं आपको सही तौर से समझने के लिए मैं 2-3 वचन का आपके सामने लाना चाहता हूं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 26 अध्याय, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 26 अध्याय 4 और 5 पद को, 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। जिसका मन तुझ में धीरज, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आप भी अपना बाइबल धर्मशास्त्र को देखें। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है।
यहोवा पर सदा भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान क्योंकि है। प्रभु यहोवा सनातन काल का चट्टान है। ध्यान दीजिएगा, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। जो विश्वास करता है उसको वो धीरजवंत रहेगा, जो अविश्वास करता है वही उतौली दिखाएगा। इस बात का भी समझ लीजिए कम से कम। जिसका अंदर अविश्वास है वो उतौली दिखाएगा। इसका मतलब बहुत जल्दी 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 जल्दी, जैसे एक बंदर किसी पेड़ में एक डाली में बैठने के बाद अगर उस पेड़ में 50 डाली हैं, वो 50 डाली में छलांग मार के इधर से उधर, उधर से इधर उधर। अगर आपका मन विश्वास के मामला में इस तरह है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको धीरज धरना पड़ेगा, तभी आपका विश्वास परमेश्वर से पूर्ण शांति को ला सकती है। तो जो उतौली दिखाता विश्वास के जीवन में, वो परमेश्वर से पूर्ण शांति को नहीं पा सकता है, क्योंकि बाइबल शास्त्र साफ बतलाती है। 3 पद को मैं पढ़ रहा हूं, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, जिसकी भरोसा केवल परमेश्वर पर है वो उतौली नहीं दिखाएगा, वो इधर उधर खुद छलांग मारने का काम नहीं करेगा। इधर उधर मतलब वेरिएशन, अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएशन या फ्लक्चुएशन, एकदम ऊपर नीचे, कभी 240 वाट है, कभी 100 वाट लाइन आती है घर में, तो इसी को फ्लक्चुएट कहते हैं। कभी आपका विश्वास एकदम 240 है, कभी आपका विश्वास 100 में आ जाती है, कभी 150 में रहते हैं, कभी 240 में, फिर कभी 200 में आ जाते हैं, कभी 200 से फिर नीचे आ जाती है। इस तरह का विश्वास हम परमेश्वर पर ना करें। कुछ भी हमारे जीवन में होगी, परमेश्वर की इच्छा के बाहर नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में एक महत्वपूर्ण प्रचार है कि तुम्हारा बाल सब गिना हुआ, एक भी बाल मेरा पिता की इच्छा के बगैर धरती में नहीं गिरती है। इतना ख्याल रखता हमारा परमेश्वर। यहां पर समझने की कोशिश कीजिए 4 पद, यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन काल का चट्टान है। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक और भी वचन को आपके सामने ला रहा हूं, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 50 अध्याय, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 50 अध्याय, वहां पर 4 पद को हम पढ़ेंगे, 50 का 4 को हम पढ़ेंगे। पढ़े, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं, अपने वचन के द्वारा संभालना जाने। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस सुबह के समय में विश्वास के जीवन में कहीं आप थक गए हैं, परमेश्वर आप ही को और अपना वचन को भेज रहा है। ये वचन में जीवन है। प्रभु यहोवा थके हुए लोगों को अपना वचन से संभालता है। ये जो वचन है संभालने वाला वचन है। मैं चाहूंगा एक और बार इस वचन को पढ़ेंगे एक बार और उस वचन को पढ़े। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा के द्वारा संभालना जानूं। अगर आप पक्का विश्वासी हैं, आप थके हुए लोगों को संभालेंगे, तभी आप पक्का विश्वासी हैं। एक चेला के समान है। थके हुए लोगों को अगर आप देख रहे हैं लेकिन आपके अंदर कुछ हो नहीं रहा है, इसका मतलब आप विश्वास करते हैं, आपका विश्वास उतौली से जुड़ा हुआ है। अचानक आप एकदम हाई लेवल में आ जाएंगे, आसमान पहुंच जाएंगे, अचानक आप जमीन से 100 फीट नीचे चले जाएंगे। यह विश्वास आपके लिए खतरा है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार की विश्वास अगर आप परमेश्वर पर रखते हैं या करते हैं, यह आपके लिए खतरा है। तो परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम हमारे जीवन को नापा जाए, तौला जाए, देखा जाए, तो वो हमें यही देखना चाहता है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं उस वचन को पढ़े, 50 का 4, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक
प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा को परमेश्वर के वचन के द्वारा संभालना जानूं। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप सेवक हो, आप लीडर हो, या आप बहुत पुराना विश्वासी हो, या आप 10 साल के विश्वासी हो, या आप 1 महीना का या 5 महीना का 1 साल का विश्वासी क्यों न हो, आप इस बात को सही तरह से समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप थके हुए लोगों को संभालने के लिए शक्ति नहीं रखते हैं, तब तक आप कच्चा हैं। आप कोई भी क्यों न हो, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप थके हुए लोग इस संसारिक जीवन में थक गए, आत्मिक जीवन में थक गए, पाप करते करते थक गए और परमेश्वर के विरोध में चलते चलते थक गए, अब उनको संभालने का काम हमारा है। परमेश्वर जिम्मेदारी का हमें दिया है। अब हम उन लोगों को देखते हुए हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनके साथ मजाक करने में अगर लग जाए तो हमसे कोई बुरा नहीं हो सकता है। इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि में हम इतने बुरे हो जाते हैं, इसलिए हम संभालने की जगह में अभी मजाक करने में, अब उनके साथ उनको खिल्ली उड़ाने में, उनके साथ टट्टा करने में हम लग जाते हैं। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर हमसे ये कहता है, ये बाइबल धर्मशास्त्र भरोसा से भरा हुआ बाइबल धर्मशास्त्र है। परमेश्वर का वचन भरोसामंद है, ये धोखा नहीं देती है, ये किसी दूसरे को धोखा देने के लिए सिखाती भी नहीं। अगर मैं एक और यहाँ पर मैं अपना एक और बयान को मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। अगर आप किसी को धोखा देते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप परमेश्वर का जन कभी नहीं हो सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई विश्वास रखता है, आपसे दिल से कोई प्यार करता है, अगर आप उस व्यक्ति को धोखा देते हैं, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए आप इस वचन के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे हैं। मेरे प्यारों, इस बात को समझने बहुत गंभीर बात है। गॉड्स वर्ड इज फुल्ली ट्रस्टवर्दी। परमेश्वर का वचन पूरा जो है भरोसामंद है। ये धोखा की बातों को हमें नहीं सिखाती है, धोखा देने के लिए भी नहीं सिखाती है, धोखा देने वालों से सटने के लिए नहीं सिखाती है, धोखा देने वालों से दूर रहने के लिए, परे रहने के लिए सिखाती है। भाई मैंने सुबह के समय में इस बात को मैं अभी तक भूमि का ही बोल रहा हूं, एक और 2 वचन को मैं आपके सामने रखता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। पहला पत्रस की पत्री उस वचन जो हम लोग पहले पढ़े थे, यशायाह 28 अध्याय, उस 28 अध्याय का 16 पद को पत्रस जब पत्री लिख रहा था हम विश्वासियों के लिए, उस समय वो भी व्यक्ति इस वचन को लिखने के लिए नहीं बोला। दूसरा अध्याय, पहला पत्रस की पत्री उसकी दूसरी अध्याय, हम उसमें 4 पद से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे। उसमें 4 पद से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है। देखो मैं सिय्योन में कोने उसी वचन जो हम लोग पढ़े थे, यशायाह 28 का 16, उसी वचन को पौलुस यहाँ पर नए नियम के कलीसिया के लोगों को याद दिलाता है, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी भी रीति से लज्जित। आपके पास कलम होगा, मैं बोल रहा हूं, आपके पास कलम होगा तो आप इस वचन को नीचे अंडरलाइन करके रख लीजिए। मेरा परमेश्वर भरोसा दिलाने वाला, वो मेरा परमेश्वर भरोसा देने वाला। जो लोग इस सांसारिक जीवन में धोखा खाए हैं, उनको इस सुबह के समय में परमेश्वर भरोसा दे करके वो एकदम भरोसा से
भरा हुआ मन आपको बनाने के लिए वो कहता है किसी भी रीति से लज्जित नहीं होगा जो उस पर विश्वास रखेगा। 7 पद, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, वो तो बहुमूल्य है। और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए ठहराए भी गए। भाई बहन, मैं सभी बातों को समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं। हम 3 घंटा लगातार प्रचार करेंगे, बैठ के नहीं सुन सकते हैं क्योंकि सबके पास अपना अपना काम है। लेकिन आपको मैं कह रहा हूं कि इस प्रभु यीशु को सही तौर से अपने जीवन में समझने के लिए दुनिया में आपको बहुत सारा काम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर एक दिन आपसे पूछेगा कि परमेश्वर आपसे यही पूछेगा न्याय के दिन में, कई बातों को पूछेगा, उसमें यह भी एक रहेगा, मुझे जानने के लिए, मुझे समझने के लिए, मुझे सही तौर से पहचानने के लिए कितना समय तुमने मेरा वचन को पढ़ के मुझे समझने के लिए खर्च किया है, कितना समय तुमने पढ़ा है। अगर खाने के लिए बैठते हैं तो 1 घंटा अगर बात करते करते हंसते हंसाते बात करते करते खाने के लिए हमारे पास समय है, परमेश्वर तुमसे पूछेगा क्या तुम पढ़ने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं, संसारिक पढ़ाई संसारिक काम धंधा के लिए तुम्हारे पास समय है क्या, मेरे वचन को पढ़ के मेरे बारे में समझने के लिए 1 घंटा भी एक दिन में तुम्हारे पास समय नहीं है। परमेश्वर जरूर पूछेगा। यहाँ एक शब्द है जो बहुत गंभीर है, वे परमेश्वर को जानते थे, इस्राएलियों के बारे में लिखा है, परंतु वे परमेश्वर के वचन को न मानने के चलते हमेशा वे ठोकर खाते रहते थे। मैं एक और वचन को और आपको ध्यान को आकर्षण कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। पहला पत्रस की पत्री, उसकी पहला पन्ना, पहला पत्रस की पत्री उसकी 23, 24, 25 पद को पढ़ेंगे। पहला पत्रस की पत्री उसका पहला अध्याय 23, 24, 25 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। बीज जो शब्द यहाँ पर आया है, ये बीज शब्द परमेश्वर का सत्य वचन, इस सत्य वचन के द्वारा ही तुम नया जन्म पाया है। हमारा जीवन इस वचन को सुनने से पहले, हमारा जीवन इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ और था। चाहे आप यहाँ सुनते हैं, चाहे आप कहीं भी बैठ कर के सुनते हैं, बात तो सबके लिए बराबर है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस वचन को सुनने के पहले हम लोगों का जीवन कुछ और था। जब हम लोग इस वचन को सुने, तब हमारे जीवन में वचन कार्य किया, तब हम मन फिराए, पापों को छोड़े, मन बदले, परमेश्वर के पास आए और उससे कहे प्रभु तू मुझे पूरा चाहिए, मैं थोड़ा आपके साथ नहीं रहना चाहता, पूरा आपके साथ रहना चाहता। तब हमारे जीवन में उद्धार हुआ, तब हमने बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर का संतान बन गए। उसके बाद हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, उसके बाद हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का संतान बनकर के लगातार आना जाना करते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, जरूरत के अनुसार लोगों को प्रभु का वचन सुनाते हैं। लेकिन नया जन्म जो हमारे अंदर आया है, उसका नींव आप इस बात को समझना बहुत जरूरी है। किसी इंसान के द्वारा वो दुनिया को हिलाने वाला प्रचारक भी क्यों न हो, उसकी अपनी बातों से हमारा मन नहीं बदला, उसकी अपने किसी कथा कहानी से हमारा मन नहीं बदला, हमारा पाप हम में से दूर नहीं गया। तब सवाल है कि किसके द्वारा हमारा मन बदला, किसके द्वारा हम नया जन्म पाए, नया जीवन पाए, किसके द्वारा? तो उस सवाल का जवाब है कि 23 पद को शुरुआत में मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज रूपी परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म, नया जीवन पाया है। इस पर कभी भी राइट लेफ्ट नहीं जाना। इस जो बयान है,
इस जो वचन है, इस वचन से दाएं बाएं जाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप सुधरे हैं, अगर आप पापों को छोड़े हैं, अगर आप मन फिराए हैं, अगर आप परमेश्वर का संतान बने हैं, अगर आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप यीशु मसीह का नाम लेकर के उस पर विश्वास करते हैं, अपने दिल की सारी बातों को उसको सुनाते हैं, इन सारे जो परमेश्वर के साथ जुड़ने वाले जो हमारे रिश्ता है, इन सारे रिश्ताओं का एक ही कारण है, परमेश्वर का सत्य वचन। इस वचन के द्वारा ही, इस बीज के द्वारा ही हमारा मन परिवर्तन हुआ, हमारा दिल परिवर्तन हुआ, हमारा हृदय का परिवर्तन हुआ, हमारा जीवन का परिवर्तन हुआ। इसलिए इसमें से कभी पीछे नहीं हटना। 24 पद को देखेंगे, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, और फूल झड़ जाती है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और ये सुसमाचार का वचन है, और ये सुसमाचार का वचन है। मेरी बात को, सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था, इसी के द्वारा तुम्हारा जीवन का उद्धार हुआ था। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर का वचन साफ है, यहाँ इसमें कोई तरह का गड़बड़ी नहीं है, कोई तरह का इसमें जो है समझने के लिए कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर आप पाप में ही रहना पसंद करेंगे, आपको समझना बहुत मुश्किल है, सीधे बात। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप पाप में ही रहना चाहेंगे, शैतान के साथ ही रहना चाहेंगे, अंधकार में ही रहना चाहेंगे, राजनीति के करना चाहेंगे, आपके लिए वचन समझना बहुत मुश्किल है। प्रभु ने कहा तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, तो इसी धरती में तुमको बालक की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से घूम जाना है। तुम जैसा है वैसा नहीं, एक नया जन्मा हुआ बच्चा की तरह जब तक तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। भाई बहन, इसलिए पौलुस भी इस बात पर जोर देता है, यदि कोई मसीह यीशु में है, 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद, यदि कोई मसीह यीशु में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब नया हो गया है। भाई बहन, हमारे जीवन के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बताती है, हर एक प्राणी घास के समान है कि उसकी सारी शोभा। आप अपने बारे में, चाहे हम या चाहे दुनिया को कोई भी अपने बारे में बहुत सुंदर, बहुत सुंदरी करके समझेंगे। ज्यादा समझने से क्या होता है मालूम है? आज ऐश्वर्या राय अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज होकर के मुंबई में भर्ती है। ज्यादा अपने आप को सोचिए मत। हम जितना हमारे बारे में सोचने के लिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो, चाहे अमिताभ बच्चन क्यों न हो, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हम इसे मजाक नहीं कर रहे हैं, किसी को कुछ हो गया करके हम खुश नहीं है, लेकिन हम सबके लिए वचन सही बातों को सिखाती है। मनुष्य का जीवन इतना ही, इससे ज्यादा नहीं है। हम इससे ज्यादा अपने आप को सोच नहीं सकते। एक घास का समान बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग तक स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन जो तुम्हें सुनाया गया था, जिसके द्वारा तुमने जीवन पाया। सब कुछ समाप्त हो जाएगा दुनिया की, परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग तक स्थिर रहेगा। मैं अभी तक जो कुछ आपके सामने रखा था, मैं एक भूमिका आपको दिया था। अभी मैं 3 बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात और समझ लीजिए। ये सत्य वचन कौन है? एक सवाल उठता है। मैं चट्टान के बारे में कहा था, प्रभु यीशु मसीह, तो ये सत्य वचन कौन है उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक हम पढ़ेंगे। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें से कोई भी वस्तु प्रभु यीशु मसीह के बिना उत्पन्न नहीं हुई है।
उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और वो जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में, आप इस बात को देखिए, बहुत गहरा भेद है। यहीं पर हमको 1 घंटा रुक करके प्रचार करने का मन करता है। वो ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज दुनिया भर में यीशु मसीह का प्रचार करने वाले, यीशु मसीह के लोग जहां भी इकट्ठे होकर आराधना करते हैं, उस जगह में लोग जाकर के जो तंग करते हैं, मारते हैं, या सेवकों को गोली मार देते हैं, या तलवार से काट देते हैं, या जिंदा जला देते हैं, ये सब के पीछे क्या है? शैतान है। और दुनिया का अंधकार में वे फंसे हुए हैं। इसलिए ज्योति उनको पसंद नहीं है। जो अंधकार में रहना चाहता है वो ज्योति में नहीं आएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया भर के जो क्रिमिनल होते हैं वो खुलेआम नहीं घूमते हैं, क्योंकि उनका अंधकार पसंद है, क्योंकि उनका अंधेरा पसंद है, क्योंकि उनको परमेश्वर के विरोध में पाप करना ही पसंद है, क्योंकि वे परमेश्वर के हाथ में नहीं परंतु शैतान को गोद में बैठे हुए। इसके चलते इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। उनको अंधकार ही पसंद है, वो अंधकार में ही रहना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर के पास वे आना नहीं चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश की। इसलिए इस प्रचार को सुनने से उनको ज्यादा जो है उनका अंदर क्रोध होती है, क्योंकि उनका अंदर शैतान है, उनका अंदर अंधकार है। इस कारण वे प्रचारकों को गोली मारने के लिए उस्काता है, और उनको जिंदा जलाने के लिए कोशिश करता है, कर भी दिया है, और उनको तलवार से काटने के लिए, उनका घरों को जला देने के लिए, और परमेश्वर की जो जहां आराधना होती है उस आराधनालय को तोड़ने के लिए, जलाने के लिए, मिटाने के लिए क्यों इंसान कोशिश करता है? इसके पीछे कौन सी ताकत है? वही ताकत अंधकार का ताकत, अंधकार शैतान है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। उस आखिरी पद को एक बार और पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार ने, अभी समझ पा रहा, अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। दुनिया भर में आज भी मैं कह रहा हूं, दुनिया में जितने लोग अंधकार में हैं, जो लोग अंधकार में ही रहना चाहते हैं, वे यीशु को नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि उनको अंधकार में ही रहना पसंद है। उनको शैतानिक हरकत करना ही पसंद है, उनको उर्दंग मचाना ही पसंद है, उनको शैतान की मन की इच्छा को पूरा करना ही उनका जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए वे अंधकार में ही रहना चाहेंगे, वे ज्योति को पसंद नहीं करेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी ज्योति रूपी प्रभु यीशु मसीह संसार की पापियों के लिए क्या किया, इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। 14 पद को पढ़िएगा। 14 पद। और वचन देहधारी हुआ, वचन बेदारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी है, जैसे पिता के इकलौते की महिमा, जैसे पिता की एकलौते की महिमा। वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को हम लोगों ने देखा। जो ज्योति को पसंद किया, जो अंधकार से नफरत किया, जो अंधकार से हटना चाहा, वे सबको ज्योति के पास आ गए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार है कि मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 4 अध्याय का 17 पद, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पूरा दुनिया के लोगों को प्रभु यीशु अवसर देता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। उस स्वर्ग में से अगर कोई उतर के नीचे आया है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह, उसको छोड़कर दूसरा कोई नहीं आया। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है वो ज्योति है। आपको ये मालूम होना चाहिए, धरती के लिए सूरज है, लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, स्वर्ग के लिए सूरज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जो आप नहीं जानते उस बात को बाइबल धर्मशास्त्र हमें सिखाती है, उसके बारे में मैं जोर दे रहा हूं। धरती के लिए सूरज है। अनेक लोग अपना बेटा बेटी का नाम सूरज करके रखते हैं, सूरजमुखी रखते हैं, सूरज करके रखते हैं, जैसा भी हो। लेकिन इस दुनिया में इंसान को जीने के लिए एक सूरज को परमेश्वर ने दिया है। लेकिन जब हम इस दुनिया छोड़ के अनंत काल के दुनिया,
अर्थात परमेश्वर का जो निवास स्थान है, अर्थात स्वर्ग राज्य जो है, जहां पर परमेश्वर विराजमान है, जहां पर अनगिनत करोड़ों करोड़ दूतगण विराजमान है, वहां पर जब हम जाएंगे, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, वहां परमेश्वर ही खुद उस जगह के लिए रोशनी का कारण बनकर के रहेगा। प्रभु की चेहरा से जो चमक उठेगा वही उस स्वर्ग राज्य का जो है रोशनी से भर देगा। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो अंधकार में रहना पसंद करता है वो ज्योति के पास नहीं आएगा। मैं फिर उस वचन को और आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। थोड़ा रुक रुक के पढ़ेंगे। इस सप्ताह का जो प्रचार है मैं आधा में रुकता हूं, केवल भूमिका देकर के मैं आज रुकता हूं। अगला हफ्ता मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अभी प्रचार इसी तरह करते जाएंगे। कम से कम और 1 घंटा समय लगेगा इस प्रचार को समाप्त करने में। तो मैं नहीं चाहता आपका समय को मैं ले लूं, और हम भी आपको इतना ही सिखाना चाहते हैं कि जितना आप समझ सके। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस दृष्टिकोण के साथ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, फिर हम उस अध्याय में आएंगे। जो हम सीखे उसको सही तौर से सीख करके आज हम प्रार्थना करेंगे। पहला पद को पढ़ेंगे। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर। इस जो भी बातें हम यहाँ पर सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, और परमेश्वर पिता के बारे में सुन रहे हैं, और संसार का जो अंधकार है वो शैतान की क्रिया, शैतान के बारे में हम देखते हैं। इन तीनों बात को समझने की कोशिश करें। फिर दूसरा पद, यही आदि में परमेश्वर के साथ, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना, परमेश्वर और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। उसमें जीवन था, प्रभु में जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। और वह जीवन, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, हम मनुष्यों के लिए, हम पाप में फंसे हुए लोगों के लिए, अंधकार में रहने वाले लोगों के लिए वो ज्योति था। हम एक मिनट, हम जब पाप करते थे, मन भर के पाप करते थे, उस समय इस दुनिया सही तौर से हम नहीं देख पाते थे, क्योंकि हर जगह में हम अंधकार में ही रहना पसंद करते थे, अंधकार में ही जीना पसंद करते थे, अंधकार की बातों को ही हम करते थे, अंधकार के कामों में ही हम लगे रहते थे। जैसा कहा जाता है कि उसका तो 10 उंगली घी में। तो इस प्रकार हम सब के सब परमेश्वर के विरोध में, अंधकार में रहने के चलते हमारा जीवन पूरी तरह से पापमय था। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, 2 वचन यहाँ एक हाथ रख ले, रोमियो की पत्री उसकी 3 अध्याय 23 पद, उसके बाद 6 अध्याय 23 पद, दोनों वचन को समझने की कोशिश करें। इस वचन के साथ उन वचनों को जोड़ रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय का 23 पद, इसलिए कि सबने पाप किया है, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया में जितने लोग आए, जी रहे हैं, या आएंगे, या मर के चले गए, सबके बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। आदम से लेके इस वक्त जो बच्चा जन्म ले रहा, इस समय तक बातों को जोड़ करके बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप बोलेंगे कि हम तो पाप नहीं किए, आप झूठ बोल रहे हैं। एक और वचन यहाँ एक हाथ रख ले, एक और वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पुस्तक, पहला यूहन्ना उसकी पहला अध्याय 8 पद से लेकर पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8 पद। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। तो इसका मतलब तुम अपने आप को धोखा देते हो, हमें सत्य नहीं। पढ़े, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो हमारे पापों को क्षमा कर, तो वो अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध
विश्वास योग्य और धर्मी है। 10 पद, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। तो तुम अपने आप को भी पहले झूठा ठहराते हो, दूसरा तुम परमेश्वर को भी झूठा ठहराने के लिए कार्य करते हो। तुम अगर कहे कि हमें कोई पाप नहीं है, हमने कोई पाप नहीं किया, तो उसे अर्थात परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को झूठा ठहराते हो और उसका वचन हमें नहीं, और उसका वचन हमें। देखिए बात साफ है, जिसके दिल में परमेश्वर का वचन नहीं है वो अंधकार में रहना पसंद करता है। दूसरा, साबित करने की कोशिश करेगा हमने नहीं किया, हमें कोई पाप नहीं, मैं बहुत पवित्र हूं, मैं बहुत शुद्ध हूं। उस व्यक्ति में एक और बात दिखाई देगा, वो नम्र नहीं होगा, घमंडी रहेगा, झुकेगा नहीं परमेश्वर के सामने। शैतान घमंडी है, शैतान का अंश जिस इंसान में है वो भी घमंडी रहेगा, वो परमेश्वर के सामने नहीं झुकेगा। शैतान को परमेश्वर का सभी वचन मालूम है, लेकिन परमेश्वर के वचनों को वो मानता नहीं है और परमेश्वर के सामने झुकता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके दिल में परमेश्वर का वचन नहीं है, आप सुनते बहुत, लेकिन आपके दिल में अगर परमेश्वर का वचन नहीं है, अगर आप पाप में फंस जाओगे, उस पाप के अंदर जकड़ जाओगे, उस पाप के जाल में तुम रह जाओगे, इसका मतलब तुम अंधकार में हो। और इसका मतलब यहाँ बाइबल धर्मशास्त्र जैसे बतलाती है, तुम जिद करेगा हमने पाप नहीं किया, हमें एक भी पाप नहीं है, मैं बहुत शुद्ध हूं, मैं बहुत पवित्र हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सबसे सुपर हूं। शैतान की आवाज है। भाई बहन मेरी बात को समझ, नम्रता से परमेश्वर का वचन को स्वीकार करें। मैं आपको दूसरी बात सुना रहा हूं, इन तीनों वचन को 8 पद से मैं पढ़ रहा हूं। यदि पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 पद से पढ़ रहा हूं, यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हो और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, वो तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया है, तो उसे अर्थात परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र को तुम झूठा ठहराते हो और उसका वचन हम में नहीं है। बात साफ है। मैं इसलिए धीमा कर लिया क्योंकि प्रचार मैं अगला हफ्ता करूंगा, यही समय कंटिन्यू करूंगा। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर प्रभु ना आए अगला हफ्ता हम जरूर इस वचन को यहां से कंटिन्यू करूंगा। जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मैं आपसे 10 मिनट समय लेता हूं। जिसके मन में परमेश्वर का वचन नहीं है वो परमेश्वर के विरोध में पाप करेगा, परमेश्वर का पुत्र रूपी उस ज्योति से अलग हो जाएगा। जो ज्योति से अलग होगा इस संसार में, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आधा घंटा के लिए पूरा दुनिया में, चाहे आपके जिला में, आपके शहर में, आपके गांव में लाइन कट जाए, बिजली चला जाए, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए, तो आप किस तरह टटोलेंगे? आपके पास अगर इन्वर्टर का सुविधा नहीं है, मोबाइल नहीं है, टॉर्च नहीं है, इमरजेंसी लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब नौबत ऐसा आ गया कि अंधेरा में ही रहना। कि मैं क्या आपसे पूछ रहा हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं? क्या आप खाना बना सकते हैं? क्या आप खाना खा सकते हैं? क्या आप शौचालय जा सकते हैं? क्या आप नीचे के तला से तीसरा तला में जाकर के कोई सामान उठा करके नीचे उतर के आ सकते हैं? जिस तरह आप टटोलेंगे उसी तरह आप इस संसार में टटोलते रह जाएंगे। अगर इस वचन रूपी ज्योति, अगर इस ज्योति रूपी प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में नहीं है तो आपका जीवन इसी तरह रहेगा। मैं आपसे याद दिला रहा हूं, जो अपने पापों को छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर परमेश्वर की दया की जाएगी, उसकी पापों को क्षमा की जाएगी, उसको परमेश्वर अपना पुत्र के रूप में स्वीकार करेगा। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कितना साल से विश्वासी है उस बात को आप खत्म कीजिए। आप कितना परमेश्वर के वचन को मानते हैं, कितना आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं। मैं फिर आपका ध्यान को आकर्षण कर रहा हूं कि ध्यान दीजिए, उस वचन को मैं याद दिला रहा हूं, सबने पाप किया है। रोमियो का पत्र 3 का 23 परमेश्वर की महिमा से रहित है।
जो भी पाप करता है वो परमेश्वर के महिमा से अलग हो जाता है, अर्थात उस ज्योति से अलग हो जाता है, अर्थात उस रोशनी से अलग हो जाता है, परमेश्वर के वचन से अलग हो जाता है, परमेश्वर से अलग हो जाता है। यूहन्ना की पहला अध्याय, जिस वचन को हम लोग शुरुआत में पढ़े थे, उसी वचन के ओर आपके ध्यान को मैं आकर्षण करना चाहता हूं। 4 और 5 पद को मेहरबानी करके दोबारा हम पढ़ें, दोबारा आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसमें जीवन था, उसमें अर्थात प्रभु यीशु मसीह में जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वो जीवन, आप सुनिए, आप कोई भी क्यों ना हो, आप कितना भी बड़ा दुनिया का दिग्गज पैसा वाला क्यों ना हो, आप इस बात को समझ रहे, दुनिया का जो सबसे बड़ा धनिक आदमी, जो सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक बिल गेट्स, या उससे भी कोई है, या हमारे देश का अंबानी जी, हमारे देश विश्व का 8वां नंबर में उनका धन हो गया है। देश में सब कोई गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन वो 8वां नंबर में पहुंच गए। कैसे पहुंच गए, लोग सवाल कर रहा है। तो उस बात को छोड़िए, हम राजनीति से मतलब नहीं रखते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप कितना भी बिल गेट्स क्यों ना हो, अगर आपके अंदर प्रभु नहीं है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, आपके अंदर जीवन नहीं है। मनुष्य का धन मनुष्य के लिए जीवन नहीं है, यीशु मसीह का प्रचार है। मैं फिर कह रहा हूं, मनुष्य का धन, मनुष्य की संपत्ति, मनुष्य की बैंक बैलेंस, मनुष्य की घर में पड़ा हुआ पैसा उसके लिए जीवन नहीं है। मोबाइल में सबसे नंबर 1 एप्पल कंपनी का आईफोन है, विश्व के सब लोग जानते हैं, नंबर 1 मोबाइल है उनका। उस एप्पल मोबाइल कंपनी का मालिक का घर कितना बड़ा मालूम है? सुनने से हैरान हो जाएंगे, आपका रूह खड़ा हो जाएगा। 36,000 स्क्वायर फीट में उनका घर, तब सोच लीजिए कितना बड़ा हो सकता है। 36,000 वर्ग फीट, स्क्वायर फीट, उतना बड़ा घर उनका। लेकिन अफसोस की बात है, बीते दिनों में 1-2 साल के पहले उस व्यक्ति को कैंसर बीमारी हो गया था, वो उसका मरने का नौबत आ गया। उस समय उसने कहा, मैंने सोचा था दुनिया में पैसा रहेगा, मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊंगा, पैसा ही सब कुछ करके मैं सोचा था, लेकिन अभी मैं कुछ समय के बाद मर जाऊंगा, कुछ दिन के बाद मर जाऊंगा। मैं अभी दुनिया के सब लोगों को बयान कर रहा हूं, पैसा जीवन नहीं है। यीशु मसीह का वचन पूरा 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 हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के प्रचारों में एक प्रचार है, मनुष्य का दौलत, मनुष्य का धन, मनुष्य की संपत्ति, मनुष्य की पैसा उसके लिए जीवन नहीं है। मैं वही बात आपको बोलना चाहता हूं। वो व्यक्ति आखिर 8 फीट लंबा या 10 फीट लंबा पौड़ा होगा, 4 फीट या 5 फीट उसका ज्यादा से ज्यादा, 10 फीट लंबाई, 5 फीट चौड़ाई में उसको गड्ढा खोद के ज्यादा से ज्यादा 6 फीट गहराई किया होगा। उस व्यक्ति मरा, उसको ले जाकर लोगों ने गाड़ दिया। 1 साल या 2 साल या 3 साल के पहले की घटना है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। विश्व में धनिक लोगों में वो एक व्यक्ति था, उसका नाम था, अभी भी वो व्यक्ति मर गया। उसने जो कंपनी को स्टार्ट किया, मोबाइल एप्पल कंपनी, वो अभी भी नंबर 1 में वो व्यक्ति नहीं है। मालिक चला गया, उसका बनाया हुआ नंबर अभी भी नंबर 1 में है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम परमेश्वर का साथ कैसे हैं। फिर मैं आपका ध्यान को उस वचन को और आकर्षण करना चाहता हूं। 4 और 5 पद को पढ़ें। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य के ज्योति था, और वो जीवन मनुष्यों का ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, और अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। अंधकार संसार की अधिपति शैतान, और शैतान भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसको तो ऊपर से स्वर्ग से नीचे ढकेल दिया गया। अपनी बात सभी बातों को बोलने के लिए समय नहीं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। शैतान को स्वर्ग से ही इस धरती में गिराया गया था। वो शैतान जो वहां परमेश्वर का आधीन में रहना नहीं चाहा, वो शैतान धरती में भी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु का आधीन में रहना नहीं चाहा। इसलिए अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। अंधकार शैतान है, ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए शैतान आज तक लोगों को दिल और दिमाग में घुस के इस वचन को मानने के लिए उनका दिमाग को खड़ा कर देता है, और इस वचन से लोगों को वंचित करता है, इस वचन को सुनने से दूर रख देता है,
इस वचन को सुनने से लोग अंधकार में से ज्योति में चले जाएंगे, मुझे छोड़ के सब कोई ज्योति में चले जाएंगे। इस कारण आज तक शैतान लोगों को बांध करके रखता है। परमेश्वर की बड़ी मेहरबानी हमारे जीवन में हुई, इसलिए आज हम बच गए, हम परमेश्वर का संतान हो गए। इसका एक ही एक कारण, हमने अपने पाप को माना, हमने अपने पापों का अंगीकार किया, हमने अपने पापों को परमेश्वर के सामने कबूल किया, हमने अपना जीवन को परमेश्वर के सामने नम्र करके उसके पांव के पास, उसके साथ, उसके पैर के सामने जाकर के अपने मुंह के बल गिरकर उससे सरेंडर लिया और उससे अपने कहा कि प्रभु तुझे छोड़ के मुझे शुद्ध करने वाला कोई नहीं है, तेरे वचन में ही भरोसा है, तेरा वचन भरोसामंद है, इसलिए हम तेरे वचन को छोड़ के इधर उधर जाना नहीं चाहते हैं। इस तरह जब हमारा जीवन बदल के आया, तब हमने प्रभु के पास आया, उसके बाद हमने प्रभु को ग्रहण किया, उसके बाद हमारे जीवन के अंदर जो पाप था वो बाहर निकला, हम शुद्ध हुए, इस वचन हमें शुद्ध किया। शुद्ध करने के बाद प्रभु ने हमें एक आशीर्वाद दिया है, उसी के बारे में हम उसमें 12 पद में पढ़ते हैं। पढ़ेंगे 12 पद। पहला अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, पहला अध्याय 12 पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जो ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत साफ है, समझने के लिए बहुत सरल है, कठिन नहीं है। यहाँ पर एक बार और रुक रुक के पढ़ेंगे, एकदम साफ लिखा है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, देखिए प्रभु यीशु मसीह का प्रचार है, जितनों ने मेरा पिता परमेश्वर को ग्रहण किया है, उसने अर्थात प्रभु परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आप इस बात को समझे, हम आज परमेश्वर का संतान हो गए हैं क्योंकि हमने अंधकार से नफरत किया, हमने ज्योति को पसंद किया, हमने शैतान को ठुकराया, हमने यीशु को अपने दिल से प्रभु करके उद्धार करता करके मान लिया। उसके चलते आज हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु परमेश्वर का एकलौता पुत्र जैसा है, उसी तरह परमेश्वर ने हमें भी अपना पुत्र पुत्री के रूप में ग्रहण कर लिया, क्योंकि हमने अंधकार से नफरत किया, शैतान से नफरत किया, शैतान के कामों से नफरत किया। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु जो हमारा जीवित प्रभु है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमें हमेशा अंधकार से बचा के ज्योति में ले चलता है, उस प्रभु का हमने मान लिया, उस प्रभु के पास हमने आया। एक वचन को और पढ़ेंगे, 8 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 8 अध्याय उसका 12 पद को पढ़ेंगे, 8 का 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, वो फिर अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। मुझे और 1 घंटा प्रचार करने के लिए मन करता, लेकिन पक्का 1 घंटा पूरा हो गया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वो कभी भी अंधकार में नहीं भटकेगा, ज्योति में चलेगा। एक बार और उस वचन को पढ़ेंगे, 8 का 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं। ये प्रभु यीशु मसीह किसी गांव के लिए, किसी शहर के लिए, किसी जिला के लिए, किसी देश के लिए नहीं, परंतु जगत का ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, वो अंधकार में नहीं भटकेगा, परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु ज्योति है, वो हमें जीवन का ज्योति देता है। इसलिए 3 का 16 में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार एक बार और पढ़ दें। 3 का 16 यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 3रा अध्याय उसका 16, 17, 18 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि
उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत, देखिए, प्रभु यीशु मसीह केवल इजराइल देश के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह केवल अमेरिका देश के लिए नहीं आया, केवल प्रभु यीशु मसीह ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंग्लैंड के लिए, जर्मन के लिए, जितना मसीह देश है उसके लिए नहीं आया। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है ताकि जगत उद्धार पाए। जगत में जितने जाति, जितने कुल, जितने मजहब को मानने वाले लोग हैं, सभी लोगों के उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जगत में आया। आखिरी पद को पढ़ेंगे। जो उस पर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उसकी दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, जो उस पर विश्वास नहीं करता है, वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर की एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। एकलौते पुत्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं किया है। मैं कुल मिला के सारी बातों को आपके सामने एक बार ले आता हूं, उस वचन को और आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक जो आज का प्रचार की शुरुआत था, उस जगह में मैं आपको लाना चाहता हूं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 28 अध्याय और 16 पद की आखिरी पद। जो कोई विश्वास रखे वह उतौली न करे। परमेश्वर पर जो विश्वास करता है, परमेश्वर पर जो विश्वास रखता है, वो कभी भी घबराएगा नहीं, कभी भी डगमगाएगा नहीं, कभी भी लज्जित नहीं होगा, कभी भी हिलेगा डुलेगा नहीं, कभी भी भयभीत नहीं होगा, कभी भी संसार की बातों को देखकर अरे कोरोना आ रहा, अरे ये आ रहा, वो आ रहा, इन सारी बातों को कोई मर भी जाए इससे उसके लिए कोई गम नहीं रहेगा। वजह, मुझे भी एक दिन प्रभु के पास जाना है। हर कोई दुनिया में, अभी तो हिंदुस्तान में 11 लाख के आसपास में संख्या पहुंच रहा है, मृतकों की संख्या 30,000 के पास में पहुंच रहा है। पूरा दुनिया के मृतकों की संख्या बहुत बढ़ गया है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो कोई मरे कोई जिए, इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं। हम भी एक दिन मरेंगे, लेकिन हम कैसे मरेंगे उस पर विचार कीजिए। जो प्रभु में होके मरेगा वो पहले जी उठेगा। मेरा बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, जो प्रभु में होके मरेगा वो पहले जी उठेगा। प्रभु का नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। आज मैं फिर आपका ध्यान को आकर्षण कर रहा हूं। आज का प्रचार का मुद्दा, गॉड्स वर्ड इज ट्रस्टवर्दी। परमेश्वर का वचन भरोसामंद है। इस वचन को सुनने से हमें हमारा अंदर का विश्वास और भरोसा बढ़ जाती है, ना कि घट जाती है। बाइबल धर्मशास्त्र में साफ शिक्षा देती है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए, हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर पर विश्वास रखने के लिए, परमेश्वर में बने रहने के लिए हमें परमेश्वर चुना है। इस कारण सियोन में परमेश्वर ने एक ऐसा पत्थर को रखा है, वो पत्थर एकदम भरका हुआ पत्थर है और अनमोल पत्थर है, अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर है। वो पत्थर हिलता डुलता नहीं है। सीधे सीधे संदेश, प्रभु यीशु मसीह हिलता डुलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह घबराता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह डरता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भयभीत नहीं होता है। तो हम आपसे कह रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ इस प्रकार का विश्वास रखें, भरोसा रखें, और परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए सिखाती है। ये परमेश्वर का सत्य वचन भरोसामंद है। परमेश्वर का वचन भरोसामंद है। मनुष्य भले धोखा दे देगा, लेकिन परमेश्वर का वचन धोखा नहीं देती है। कितने लोग इस वचन को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार है? वे सबको अपने जगह में खड़े हो जाएं। परमेश्वर का वचन के लिए आदर सम्मान देते हुए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, सामर्थी, दयालु, जीवित महान पिता परमेश्वर, God's word is full of trustworthy। परमेश्वर का वचन पूरा पूरा
भरोसामंद है, इसमें कहीं भी धोखा नहीं है, कहीं भी हमारे लिए छल या राजनीतिक या गुटबाजी की बात नहीं है। एकदम सीधे सीधे परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए, भरोसा रखने के लिए, आशा रखने के लिए हमें सिखाती है। हे प्रभु महान, हम तुझसे विनती करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं है, घबराता नहीं है, भयभीत नहीं होता है, शंका नहीं करता है, अविश्वास नहीं करता आप पर। प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखते हुए आप लौट आने समय तक प्रभु यीशु मसीह आप में दृढ़ और मजबूती के साथ बने रहने के लिए हम सब लोगों को सहायता और मदद कीजिए। वचन को जितनों ने सुना है उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस वचन के अनुसार अपने जीवन का अर्पण करके आपके साथ आपके लौटाने समय तक आप में बने रहने के लिए सभी लोगों के लिए सहायता और मदद कीजिए। ये जैसा घास स्वामी उगता है, कुछ दिन के बाद जल के मर जाता धूप के कारण, अन्य सड़ जाता पानी के कारण, उसी तरह स्वामी हमारा भी जीवन है। लेकिन ये सत्य वचन वैसा नहीं है, ये सत्य वचन में जीवन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु आपका वचन कभी नहीं टलता स्वामी। उस वचन के साथ हम भी आप में दृढ़ और मजबूती के साथ आपके विश्वास में, आपके भरोसे में, आपके आशा में बने रहने के लिए हमारे को सहायता और मदद कीजिए। अगला हफ्ता परमेश्वर पिता अगर प्रभु यीशु आपके आने में अगर देरी हो, हम 3 बात पे इसी मुद्दा के आधार पर सीखने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसकी किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौटाने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीर्वाद दे। सब किसी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।